शिक्षा उसको पढ़ाओ, उसको विद्या अध्ययन कराओ, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल दो। ये गाड़ी, ये घोड़े, ये सामान तो सब धरा की धरा रहे हैं। अच्छी शिक्षा दी। और मेरी बेटी का संबंध हुआ गुरुदेव, विश्वास, उस मां का भी विश्वास था, उस बेटी का भी विश्वास था, जिसने दूसरे के मोबाइल पर जाकर कथा का रसपान ग्रहण किया। सुना जिस ये विश्वास। और क्या नहीं देता मेरा शंकर भगवान। जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या नहीं दे सकता। जिस समय पर हमारे भीतर कोई लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है, जिस समय पर हमारे अंदर कोई लक्ष्य आ जाता है, लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है कि मुझे ये प्राप्त करना ही है, और आप अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो मिलता जरूर है। जैसे पार्वती जी के लिए देवऋषि नारद ने देवऋषि नारद ने पार्वती जी के साक्षी में, जब पार्वती जी गोद में थी, पार्वती जी जब गोद में थी हिमालय राज्य की मैनावती जी के, तो उस समय पर कह दिया था, देवऋषि नारद ने कह दिया था कि ये जो मैनावती की गोद में जो बालिका है, मैनावती की गोद में शंभु 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 मैनावती की गोद में जो ये बालिका है, इसको जो पति मिलेगा वो घरदानी, पति मिलेगा वो वैश्यधारी अड़भंगा, इसको जो पति मिलेगा वो अड़भंग वैश्यधारी। बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, आवाज सही नहीं आ रही है। अड़भंगा इसको पति मिलेगा। यदि पार्वती शिव जी की आराधना करे, भगवान शंकर की भक्ति करे, शिव की स्मरण करे, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी ने बाल्यावस्था में शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। यदि पार्वती के ललाट पर पार्वती जी के भाग्य में तो पति लिखा है, पर नग्न वेशधारी लिखा है। और मान लो जब भाग्य में ऐसा पति लिखा ही है, तो शिव की आराधना क्यों ना करवाई जाए?
अब इस कथा को जरा ध्यान से सुनना, स्मरण करना इस कथा का। किसी ने पत्रिका देखकर, किसी ने आपका हाथ देखकर, किसी ने आपका भाग्य देखकर कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में 2 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल संतान का सुख नहीं है, या मान लो तुम्हारी किस्मत में धन नहीं है, या तुम्हारी किस्मत में दुख है, तकलीफ है। कोई ने कह दिया, आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी किस्मत में ये चीज है ही नहीं, और आपने वो विचार कर कर अपनी किस्मत को दोष देकर अपनी मेहनत करना बंद कर दिया। एक पत्र है, अच्छा है, जरा इस पत्र को पढ़िएगा। एलईडी पर भी आप लोग इस पत्र का पढ़ना, जरा इस पत्र को पढ़ना, इसी कथा से जुड़ा हुआ है। जो कथा चल रही है कि अगर पार्वती जी के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ नहीं है, और मान लो कि पार्वती जी का भाग्य ठीक नहीं है, पार्वती जी की किस्मत में पति ऐसा लिखा है, नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला, या ऐसा पति लिखा है, तो उसको क्या वो विवाह ही ना करे? पत्र देखिए। प्रणाम करती हूँ। 1 लोटा जल चढ़ाने का, पंडाल में बैठकर शिव पुराण की स्तुति करने का, पंडाल में जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो तो उसको बोलने का क्या फल होता है? मैं शालू प्रजापति, भट्टीपुरा गांव, मेरठ जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरी मम्मी को आपकी कथा के बारे में मेरे घर की एक ताई जी ने बताया, और हमने 2023 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुई, तब से सुनना प्रारंभ करी। पहले तो आप पर विश्वास नहीं होता था, धीरे धीरे मंदिर जाना शुरू किया, फिर अपने मम्मी पापा के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, जो लगभग मैं 8 साल से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 2023 से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे 8 साल एग्जाम देती रही, कभी 1 अंक से, कभी 1.5 अंक से रह जाती। गुरुदेव, एसएससी जीडी की फाइनल में भी मैं एक बार बाहर निकल गई, दिल्ली पुलिस की भर्ती से भी मैं बाहर निकल गई। ऐसे करते करते कई समय निकल गया, पर मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। 8 साल मैंने ऐसा ही प्रयास करती रही, परीक्षा देती रही। आखिरी में मैंने सोच लिया कि अब मैं परीक्षा नहीं दूं। तब पहली बार आपकी कथा सुनी और विचार कर लिया। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता है। बस इतना याद रखना कि परिश्रम मत छोड़ना, पढ़ाई करो तो 4 गुनी करना, अध्ययन करो तो रात दिन करना, और अपने परिश्रम पर आगे बढ़ते जाना। मैंने अक्टूबर में हापुड़ में जाकर आपकी कथा को सुना और मन में विचार कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मेरी पुलिस की भर्ती में मुझे सिलेक्शन होगा जरूर, चाहे कुछ भी हो। और मैंने विचार कर कर हापुड़ की कथा सुनी और खूब मेहनत कर कर पुलिस भर्ती के लिए मैंने अप्लाई करा, और बाबा की कृपा से आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर होगा, एक विश्वास, एक भरोसा। मान लो पार्वती जी के भाग्य में देव ऋषि नारद ने बता दिया कि इनके भाग्य में तो पति लिखा है, परंतु नग्न लिखा है, अड़भंगा लिखा है, नग्न वेशधारी लिखा है, भस्म रमाने वाला मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। मान लो किसी ने पत्रिका देखकर आपको कह दिया कि तुम्हारी किस्मत तो अभी बेकार चल रही है, कोई ने कह दिया सानी 7.5 चल रहा है, ढैया चल रहा है, राहु बेकार है, कैतु बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, और तुम उसी में पढ़कर तुमने सोच लिया अभी मैं व्यापार नहीं करूंगा, अभी मैं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, अभी मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। मैंने दिखाया, सबको अपना हाथ बताया, सबको अपना हाथ दिखाया, अपना ललाट दिखाया, पत्रिका दिखाई, मेरी किस्मत में अभी दुख ही दुख लिखा है। और अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तो देव ऋषि नारद और पार्वती का संवाद याद रखना। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कहा था इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा है, तो नारद जी ने एक बात और कह दी, अगर सब कुछ तुम्हारी बेटी के भाग्य में अगर बेकार लिखा है
तो हिमालय राज अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करे तो बेकार रेखा भी पलट जाती है और अच्छा भाग्य प्रारंभ हो। आप अच्छा प्राप्त कर सकते हो, अच्छा मिल सकता है। आप करो, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान की विरल भक्ति को धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो शिव की अविरल भक्ति धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करे, शिव की आराधना करे, शिव की उपासना करे, शंकर की अविरल भक्ति। और पार्वती जी ने की शिव भक्ति, क्या नहीं मिल सकता? बोल बम का नारा है, क्या नहीं दे सकता मेरा शंकर भगवान। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम सुनीता देवी है। मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं। आज से ठीक 5 महीने पहले 13 जनवरी को सफंदर जंग के डॉक्टर साहब को दिखाया और हैं सर सफदरगंज है ना, जंग है, सफदर जंग के डॉक्टर साहब को दिखाया। फिर कोई डॉक्टरों को दिखाया। पति की हालत देखकर डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी किडनियां दोनों फेल हो गई, ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। वो भी करने के लिए मना कर दिया कि आप ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते, दोनों किडनियां फेल हैं। डॉक्टर ने कहा जितना भी समय है अब डायलिसिस पर ही चलेंगे। तब एक हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था। कितना होता था? जम के बोलो जरा। एक हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता था और हफ्ते में 4 बार डायलिसिस होता। जनवरी से डायलिसिस चालू हुआ और डायलिसिस चलते चलते फरवरी मार्च आया। किसी ने कहा कि अगर कुबरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी को पियो, शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र का सेवन करो। तभी हम लोग सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाए, तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और बाबा का चढ़ा हुआ जल ला कर देते। डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी थी वो कराते। डायलिसिस के लिए उनको हर हफ्ते लेकर जाते, डायलिसिस कराकर फिर लेकर आते, फिर बाबा का जल पिला देते। ये करते करते पूरा मार्च का महीना निकल गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अप्रैल में हम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अब डायलिसिस हफ्ते में केवल 2 होंगे, फिर डायलिसिस हफ्ते में 1 होगा। फिर डॉक्टर ने कह दिया अब तो डायलिसिस, मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसकी दोनों किडनियां प्रारंभ है, उसकी दोनों किडनी चालू हो गई। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूं। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं, हम यहीं के निवासी। शिव तत्व किसको है? यहां पर दुनिया का अगर कह दिया भाग्य में तुम्हारे, किस्मत में तुम्हारे दुख लिखा है और आपने ये विचार कर लिया कि मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरा भाग्य बेकार चल रहा है, मेरी किस्मत बेकार चल रही है, ये आपने अंदर से विचार कर लिया तो दुख तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला। और तुमने अगर अंदाजा लगा लिया, तुमने अगर ये विचार कर लिया कि मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करना, मेरे सिर पर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, तेरे मिट जाएं कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, तेरे। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए।
8 साल से मेहनत कर रही थी, आखिरी में हार चुकी थी, फिर वापस मेहनत करी और दिन रात एक कर कर उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइनिंग हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत बहुत सारा। और मेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर फिकर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे देंगे कष्ट फिकर फिर क्या करना। शिव पर छोड़। पार्वती जी के भाग्य की रचना करी। देव ऋषि नारद ने कहा कि इनकी किस्मत में तो ऐसा ऐसा दुख है, ये तकलीफ, इनकी किस्मत में ये कष्ट है, इनकी किस्मत में ये दुख है, ये कष्ट है। फिर मन में बात आया, अगर पार्वती शिव की आराधना करे तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं है जो कट नहीं सकता, दुनिया की ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो कट नहीं सकती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप लोग इतनी बड़ी आस से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इतने भरोसे के साथ में अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो तो मेरे बाबा आपको भी खाली तो नहीं भेजेंगे, आपकी झोलियां खुशियों से भरकर जरूर, ये निश्चित है। और हुआ वही हुआ। पार्वती जी शिव जी की आराधना में लग गई, भगवान शंकर की विदल भक्ति में लग गई, भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शिव की उपासना में लगी पार्वती। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल, पीले देखा है आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, पीले कलर का कनेर का फूल एक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को, फिर से आप समझ लेंगे। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके
प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो। श्री